हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैनगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आप सभी लोगों की दोस्तों अच्छी चल रही होगी। हमारे साथ साथ हमारी विशेष सीरीज आपको जरूर मदद कर रही होगी। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं। सेकेंड पेपर की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज दोस्तों हमने स्टार्ट कर दी। इसका फर्स्ट पार्ट दोस्तों हमने अपलोड कर दिया है। आज दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें आपके लिए सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। आज हम दोस्तों आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम के स्पेशल पीवाईक्यूज दोस्तों करवाएंगे जिनके आगामी एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। कल दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा अपना लेटेस्ट कैलेंडर दोस्तों जारी कर दिया है और उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स की एग्जाम की डेट को दोस्तों घोषित कर दिया है। इसमें फिजिक्स है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस सिविक्स है, इसके अलावा हिस्ट्री है और हिंदी है दोस्तों। तो यहाँ पर इन 4 सब्जेक्ट्स की दोस्तों जो डेट्स है उसको घोषित कर दिया गया है। 9 मई से दोस्तों आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की दोस्तों डेट को घोषित नहीं किया गया है। तो इससे दोस्तों हम यहाँ से प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो मई के बाद ही होगा। जून में दोस्तों इसके होने की संभावना दोस्तों रहेगी। तो तब तक आप दोस्तों प्रिपरेशन करते रहें। अभी दोस्तों आपके पास एक अच्छा मौका है, 3 महीने से ज़्यादा का आपको समय दोस्तों यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करने के लिए मिल सकता है। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप जो सिलेबस है उसको देख लीजिए। ये है सेकंड पेपर का चैप्टर नंबर 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल, इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज एंड देयर कनेक्शंस, इसके अलावा सिंपल एप्लीकेशन, बाइनोमियल थ्योरम भी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा विद पॉजिटिव इंटीग्रल, इंडिसेस एंड सिंपल एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये सब चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है एक पॉलीगन है जिसमें 44 डायगोनल्स हैं, देन द नंबर ऑफ इट्स साइड्स आर। तो देखिए दोस्तों, अगर एक पॉलीगन है उसमें मान लेते हैं n साइड्स हैं तो उसमें कितने डायगोनल दोस्तों हो सकते हैं। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट है दोस्तों nc2 - n। सो दीज आर द नंबर ऑफ डायगोनल और यू कैन राइट n इंटू n - 3/2। ओके, तो इतने नंबर ऑफ डायगोनल दोस्तों होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू n - 3/2 बराबर दोस्तों हो जाएगा 44 डायगोनल्स। सो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा n इंटू n - 3 बराबर हो जाएगा 44 दूनी 88, यानी कि n स्क्वायर -3n - 88 इक्वल 0। अब 88 की बात करें तो 11 अट्ठे 88 होता है, तो -11n + 8n हो जाएगा -88। ओके, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं यहाँ से कि 11 में से 8 गया 3 बचता है, तो n -11 + 8 n - 11 बराबर 0। सो यहाँ से दोस्तों n बराबर एक तो आ जाएगा -8 और एक आ जाएगा 11। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स है तो n की वैल्यू -8 तो कभी नहीं हो सकती है। सो n बराबर जो 11 है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, तो ये दोस्तों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट रहता है। तो देखिए दोस्तों इसको आप समझने का प्रयास करेंगे भाई ऐसा कैसे। अब देखिए जैसे आपके पास कोई पॉलीगन है तो पॉलीगन में अगर मान लेते हैं आपके पास, जैसे ये आपके पास एक पॉलीगन है जिसमें 7 साइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें A B C D E F G। ओके, सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्टेक्स। ओके, तो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 7c2। नंबर ऑफ साइड, जैसे कि ये भी साइड होगी AC भी बनेगी, AB भी होगी, फिर BC भी होगी, ऐसे दोस्तों ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें डायगोनल्स भी होंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये जो पॉलीगन्स हैं इसकी साइड्स भी इंक्लूड होंगी। हमें चाहिए केवल डायगोनल। तो 7c2 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, इन AB BC इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल मिल जाएंगे। तो ऐसी अगर कोई पॉलीगन है उसमें n साइड्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ या n वर्टेक्स हैं तो उसमें से टोटल नंबर ऑफ साइड्स या टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी खींची जा सकती हैं, वो हो सकती हैं nc2। और अगर आपको केवल डायगोनल चाहिए तो उसमें से आप क्या कर दीजिए, उस पॉलीगन की साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझिए क्योंकि आपके आगे दोस्तों ये काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज नंबर बाय रीअरेंजिंग इट्स डिजिट सो दैट्स द ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ पर
आपकी जो 9 डिजिट नंबर्स हैं, तो 9 डिजिट नंबर को दोस्तों हम बॉक्स मेथड से करते हैं। देखिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोस्तों हमारे पास टोटल आपके 9 बॉक्सेस हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं इवन पोजीशन की, तो इवन पोजीशन दोस्तों कौन सी होगी दोस्तों? सेकंड पोजीशन, इसके अलावा फोर्थ पोजीशन, इसके अलावा सिक्स पोजीशन एंड दिस इज 8 पोजीशन। ओके, नाउ वी हैव हाउ मेनी नंबर्स? देयर आर 9 डिजिट्स। ओके, 9 डिजिट में से दोस्तों आपने देखनी और डिजिट कितनी है। तो देखिए अगर आप देखें जो इवन डिजिट्स हैं तो वो आपकी 5 इवन डिजिट है, और आपकी जो 4 है दोस्तों वो क्या है? और डिजिट्स हैं। ठीक है, तो क्लियरली है 4 और डिजिट को आपने 4 प्लेसेस में दोस्तों भरना है। तो 4 डिजिट्स को 4 प्लेसेस में भरने के वे कितने हैं दोस्तों? डायरेक्टली 4p4 हो गए। ठीक है, अच्छा अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिपीटेशन भी हो रहा है डिजिट का, 5 5 और 2 2। तो जितना आपका रिपीटेशन होता है उससे आप क्या कर देते हैं दोस्तों? डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, अब बाकी कितनी पोजीशन बची दोस्तों? 1 2 3 4 5। तो इन 5 पोजीशन के लिए दोस्तों क्या होंगी? 5 इवन डिजिट है, तो इनको भरने के वे कितने हो जाएंगे? 5p5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी रिपीटेशन है 2 और 3 डिजिट का, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 4p4 दोस्तों होता है 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5p5 दोस्तों हो गया आपका 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, सो आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, और आप दोस्तों इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, सो ये दोस्तों आपका 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 5 को 20 और 3 60। तो यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बॉक्स मेथड का दोस्तों यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखना है कि दोस्तों जैसे कि सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स है, एट्थ है, तो दीज आर द इवन प्लेसेस। और इवन प्लेसेस में दोस्तों आपने क्या करना है? ऑड नंबर्स को दोस्तों अरेंज करना है। तो हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, 4 नंबर्स हैं, तो उनमें जो प्लेसेस उनको प्लेस करने के वे कितने हो जाएंगे? 4p4। एंड देन उसके बाद आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर रिपीटेशंस भी हो रहे हैं। तो 5 5 और 7 7 है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, इन द सिमिलर मैनर आप दूसरे वाले को भी इस तरह से अरेंज करेंगे। 5 जो बाकी बची हुई प्लेसेस हैं उसमें 5 नंबर्स आएंगे एंड 5 प्लेसेस में, और इसके अलावा यहाँ पर भी दोस्तों रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर फ्रॉम 17 प्लेयर इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, and if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowler is। मतलब ये है कि आपको दोस्तों एक क्रिकेट टीम ऑफ 11 को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 17 प्लेयर जिसमें कि 5 आपके बॉलर हैं, साफ साफ है, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल, यानी कि 5 आपके बॉलर हैं, तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपके नॉन बॉलर रहेंगे, यानी कि वो आप बैट्समैन मान लीजिए या जो भी रहेंगे ऑलराउंडर आप टाइप के मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्रिकेट टीम ऑफ 11 में ये कंडीशन दोस्तों दी हुई है कि इसमें आपके 4 बॉलर तो आपके होने ही होने चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर दोस्तों होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 5 में से आपको 4 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए, और बाकी के जो आपके बाकी के दोस्तों जो आपके देखा जाए तो मतलब कि बाकी की जो जगह बचेगी 7 की, तो वो 12 में से भरी जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका जो वे हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि आपको 11 की टीम बनानी है जिसमें आपके 4 बॉलर होने चाहिए और 7 आपके बैट्समैन होने चाहिए। ठीक है, तो 4 बॉलर हैं, तो इसका मतलब कितने में से आएंगे दोस्तों? 5 बॉलर में से, तो उसके वे हो जाएंगे 5c4, और बाकी के जो 7 बैट्समैन है वो यहाँ से आएंगे, यानी कि नॉन बॉलर में से, तो 12c7। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट 5c4 दैट इज 5c1, और 12c7 का अर्थ हो गया 12c, ये दोस्तों आपका 5 हो गया, 12 में से 7 गया 5। देखिए ध्यान रखना है एनसीआर क्या होता है? एनसी n-r के बराबर होता है। आपने दोस्तों इसको सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 12 गुणा, इसको सॉल्व करते हैं तो 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, देखिए 1 2 3 4 5 तक बट्टे, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का अर्थ कितना हो गया?
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो इस तरह से आप इसको खोल देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 5 से दोस्तों 5 कट जाता है, 4 3 12 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों ये हो जाएगा 2 चक्को 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 9 चक्को 36, 36 गुणा 11 गुणा 10 है, तो 6 और 3 होता है 9, तो 93960 इज अ राइट आंसर। हेंस ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से दोस्तों इसको बना सकते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है। आपको 17 प्लेयर में से 11 की टीम चुननी है, बट इसमें से 5 बॉलर हैं, 12 आपके बैट्समैन हैं या नॉन बॉलर हैं। अब 5 बॉलर में से आपको 4 तो लेने ही लेने हैं 11 की टीम में। इसका मतलब है कि 5 में से 4 यहाँ से चुने जाएंगे और बाकी के जो 7 प्लेयर्स हैं वो 12 में से चुने जाएंगे। तो बस 5C4 इंटू 12C7 दैट्स इट। क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता है, तो इसमें परम्यूटेशन लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर केवल कॉम्बिनेशन से काम चलेगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म टेकिंग ओनली 3 डिजिट टुगेदर आउट ऑफ दीज डिजिट। यानी कि 1 2 3 4 5 6 दोस्तों हमारे पास डिजिट्स हैं। इन डिजिट में से दोस्तों हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट का दोस्तों नंबर बनाना है, दैट्स इट। ओके, तो बाय द बॉक्स मेथड आप इसको दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आप अगर इनमें से ये जो 6 डिजिट्स हैं इनमें से दोस्तों अगर आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसके वे कितने हो जाएंगे, 6p3 हो जाएंगे, दैट्स इट। ओके, तो 6p3, या फिर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6c3, मतलब कि आपने सबसे पहले 6 में से 3 नंबर को सेलेक्ट किया और देन उसको यहाँ बॉक्स में रख के आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, या फिर जो अगली मेथड हो सकती है, क्योंकि पहला बॉक्स है 6 लेगा इनमें से कोई भी एक नंबर, देन इसके बाद 5 हो जाएगा एंड देन इसके बाद हो जाएगा 4। ये सभी के सभी दोस्तों आपकी क्या होते हैं, सेम रिजल्ट देते हैं। तो 6p3 या 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल या 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि 6 पंजे 30 और 3 चक्को 112, तो 120 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स जॉइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्किल विल बी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्या एक सर्किल है, सर्किल में दोस्तों आपकी क्या है, देखा जाए तो 21 पॉइंट्स दोस्तों रहेंगे ABCD करके। ओके, तो आपसे बोल रहा है कि इनसे कितनी कॉर्ड्स दोस्तों बनाई जा सकती हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि एक कॉर्ड को बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 21। ओके, सो 21C2 इज अ राइट आंसर। सो 21 इंटू 20 अपॉन 2 दोस्तों हो जाएगा, यानी कि 210 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 21 पॉइंट्स ऑन द सर्किल विल बी 210। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 पर्सन वर इनवाइटेड फॉर अ पार्टी, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इन विच दे एंड द होस्ट कैन बी सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल सच दैट द 2 पर्सन बी सीटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द होस्ट। देखिए 20 पर्सन को दोस्तों क्या हुआ कि पार्टी में इन्वाइट किया गया। अब कितने नंबर ऑफ वे में इस तरह से वो बैठ सकते हैं कि जो होस्ट है वो, मतलब एक सर्कुलर टेबल में दोस्तों उनको बैठाया गया सच दैट जो 2 पर्सन है वो हमेशा एक आइदर साइड ऑफ होस्ट बैठे रहे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए दोस्तों कि जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन की दोस्तों बात होती है, अगर सर्किल में दोस्तों आपके अगर n लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको अरेंज करने के वे कितने होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। पहले तो दोस्तों आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं एक सर्कुलर टेबल पे 20 लोग बैठे हैं तो उनको अरेंज करने के वे कितने हो जाएंगे, 19 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों हैं आपके कुल 20 पर्सन एंड प्लस होस्ट, यानी कि आपके कुल मिला के कितने लोग हैं दोस्तों, 21 लोग हैं। ठीक है, तो अब देखिए मान लेते हैं ये होस्ट हैं और 2 पर्सन है, पर्सन नंबर 1 एंड पर्सन नंबर 2। ये इस तरह से बैठते हैं कि हमेशा क्या रहे, आइदर साइड ऑफ होस्ट रहे, ये जहां भी जाएंगे ये एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब टोटल मिला के दोस्तों कितने लोग थे, 21 लोग थे। 21 लोग में से आपके जो 3 लोग हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, तो यानी कि 18 लोग रह जाते हैं। बाकी लोग कितने रह गए दोस्तों, 18 लोग ये हो गए और ये 3 लोग हमेशा साथ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखा जाए तो अब कुल मिला के 19 लोग यहाँ पर सर्किल में बैठे हुए हैं। आप इस तरह से एज्यूम मान सकते हैं, 18 लोग बाकी लोग हो गए और ये 3 लोग हमेशा साथ रहेंगे, तो यानी कि इनको एक मान लीजिए, एक यूनिट मान लीजिए, तो कुल मिला के 19 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 19 लोगों को सर्कुलर टेबल में अरेंज करने के वे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 19-1 फैक्टोरियल, यानी कि 18 फैक्टोरियल। ओके, अब ये जो होस्ट के अगल बगल दोस्तों बैठे हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये P1 और P2 इस तरह से बैठे, हो सकता है कि यहाँ पर P2 हो जाए और यहाँ पर P1 हो जाए, यानी कि ये भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।
तो इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, तो 2 इंटू 18 फैक्टोरियल विल बी दी राइट आंसर। सो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, ध्यान रखना है कि होस्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, होस्ट मिडिल पे रहेगा। अगर ये 3 लोग आपस में इंटरचेंज करते तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पर होता, लेकिन क्योंकि केवल होस्ट अपना हमेशा मिडिल में रहेगा, उसके आइदर साइड रहेंगे 2 पर्सन, तो इस कारण से जो इसके वे हो जाएंगे 2 इंटू 18 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सर्किल है, सर्किल में अगर आपके n लोग बैठे हुए हैं तो उनके अरेंज करने का वे n-1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक सर्किल में 21 लोग भले ही बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि होस्ट के इधर उधर 2 पर्सन हमेशा यहीं पर बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये एक बॉक्स बनाएंगे, यानी कि एक यूनिट रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे जैसे भी बैठेंगे हमेशा मूव करेंगे। तो बाकी 21 में से 3 लोगों का तो एक ग्रुप बन गया, यानी कि एक ये हो गया, तो बाकी के बचे 18 लोग, तो टोटल मिला के 19 लोग हो गए। 19 लोगों को अरेंज करने के वे बाय दिस फॉर्मूला 18 फैक्टोरियल, और ये आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा। सो 2 इंटू 18 फैक्टोरियल इज अ राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि बाइनोमियल से है। देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी कि दोस्तों जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको a प्लस बी की पावर n है, तो इसमें दोस्तों जो जनरल टर्म है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो जनरल टर्म होता है tr प्लस 1, ये होता है दोस्तों आपका ncr, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, ये दोस्तों को क्लियर होना चाहिए। तो अगर दोस्तों यहाँ पर से मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है x/2, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है -3/x²। सो अगर मैं यहाँ से tr प्लस 1 निकालूंगा तो ncr, और n की वैल्यू दोस्तों वो कितनी है, वो है 12, यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों, हो जाएगा 12cr, a की वैल्यू हो जाएगी x/2, दिस इज 12 माइनस r, b की वैल्यू हो जाएगी -3/x² की पावर r। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए। देखिए -3 की पावर r है, इसको तो आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा 12cr, ये हो जाएगा अपॉन में 2 की पावर में 12 माइनस r, इसको इधर ले लीजिए। देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और डिवाइड में हो जाएगा x की पावर 2r। ओके, सो यहाँ से आप ये 2r को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, -1 की पावर r, 3 की पावर r बटे 2 की पावर 12 माइनस r, दिस इज 12cr, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों x की पावर 2r, तो हो जाएगा 12 माइनस 3r। नाउ अब आपको ये वाला जो टर्म है वो चाहिए x क्यूब। ठीक है, यानी कि x की पावर 12 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल्स टू होना चाहिए x क्यूब। सो 12 माइनस 3r मस्ट बी हो जाएगा 3, सो 3r बराबर हो जाएगा 12 में से 3 गया दोस्तों आपका हो जाएगा 9, यानी कि r मस्ट भी होना चाहिए 3। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर r की पावर 3 रखेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है, ये है कोफिशिएंट, तो r बराबर 3 यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपने क्या रखना है, यहाँ पर अगर कोफिशिएंट निकालना है ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आप r की जगह पे 3 रख दीजिए, तो ये जाएगा -1 की पावर 3, 3 की पावर 3 बट्टे 2 की पावर में 12 माइनस 3 इंटू 12c3। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो देखिए -1 है, यहाँ पर हो गया दिस इज 27 अपॉन में 2 की पावर 12 माइनस 3, दोस्तों 2 की पावर 9 हो जाता है दोस्तों। 12c3 की बात करेंगे तो 12 गुणा 11 गुणा 10 बट्टे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2। ओके, सो दिस विल बी 3 9 जा 87, तो यहाँ से हो जाता है -9। दोस्तों ये हो गया आपका 2 की पावर 9 है दोस्तों, ये तो 2 की पावर 10 मान लीजिए, 2 की पावर 9 है तो 2 इंटू 2 भी है तो 2 की पावर 10 हो गया, यानी कि 1024 हो गया दोस्तों ये, और इंटू यहाँ पर हो जाता है 12 गुणा 11 गुणा 10। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करें तो 2 पंजे 10, तो ये हो जाता है 2 की पावर 9। ठीक है, इसको वैसे ही कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 2 पंजे 10, 2 12 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको 2 छिके 12। ओके, अभी भी मतलब ये कटेगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाता है 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 छिके 12, फिर 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो 5 3 15, 15 नमा 135, 135 गुणा अगर आप 11 करेंगे तो 135 और 135, तो ये हो जाता है आपका 1485, यानी कि
माइनस में 1485 बट्टे 128, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 1485 बट्टे 128 इज अ राइट आंसर, वो भी नेगेटिव में। सो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोशिश ये करें कि मेथड जितनी सिंप्लीफाई हो सके। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों हम जैसे 2 की पावर 9 था तो इसको वैसे रहने देते, फिर काट देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट ये जो यहाँ पर दोस्तों ये जो जनरल टर्म वाली मेथड है, इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। और जो बाइनोमियल से दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन आएंगे और बाइनोमियल पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि कॉम्बिनेशन पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है, जहां पर आपको दे रखा है कि भाई n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ दोस्तों इस एक्सप्रेशन की आपको निकालनी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। k प्लस 1 सी के प्लस दोस्तों यहाँ पर दे रखा है k प्लस 2 सी के से लेकर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एन सी के। ओके, एन सी के से पहले वाला क्या रहा होगा दोस्तों, n-1 सी के रहा होगा एंड दिस इज एन सी के। ओके, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है ना दोस्तों। हम जानते हैं कि जैसे एक इसमें दोस्तों आपके दो नियम दोस्तों लगेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे के सी के है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वी कैन रिप्लेस दिस बाई के प्लस 1 सी के प्लस 1 यानी कि 1। भाई इसका अर्थ यह है कि के में से के लोगों को चुनने का वे, दो में से दो लोगों को चुनने का वे कितना है, एक ही है। ऐसे तो के प्लस 1 में के प्लस 1 लोगों को चुनने का वे ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पे के प्लस 1 सी के प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो स्टेप है दोस्तों वो ये रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा n-1 सी के प्लस एन सी के। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला स्टेप है दोस्तों ध्यान रखिएगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 बराबर होता है n प्लस 1 सी आर। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एन सी आर प्लस एन सी एन आर माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, n प्लस 1 सी आर के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा ऊपर वाला आपका सेम होना चाहिए और नीचे में एक का डिफरेंस है तो n प्लस 1 सी आर हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए k प्लस 1 है तो ये हो जाएगा k प्लस 2 और नीचे एक का डिफरेंस है तो सी के प्लस 1। ओके, प्लस फिर ये हो जाता है k प्लस 2 सी के, ये हो जाएगा n-1 सी के प्लस एन सी के। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो इसमें भी दोस्तों आप k प्लस 2 है, नीचे एक का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा k प्लस 3, नीचे हो जाएगा c k प्लस 1। ओके, प्लस इसे नेक्स्ट वाला क्या रहा होगा दोस्तों, वही रहा होगा k प्लस 3 सी के रहा होगा। ठीक है, n-1 सी के प्लस एन सी के। इसी तरह से आप दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये k प्लस 3 है, k प्लस 3 है तो हो जाएगा k प्लस 4 सी, नीचे आप देखेंगे एक का डिफरेंस है यानी कि सी के प्लस 1। ओके, इसी तरह से यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, k प्लस यहाँ पर 4 रहा होगा, सी के रहा होगा। तो यहाँ से क्लियर है कि दोस्तों जो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है वो उसका जो r है वो इस वाले के r से एक बड़ा है और यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसका जो n और इसका n है वो सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसी पैटर्न को दोस्तों यहाँ पर फॉलो करते हुए चलूँ, चलिए इसको हम देखेंगे n-1 सी के से लेके एन सी के। तो देखिए अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलूँ, पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा k 5 सी के प्लस 1 और इसके आगे वाला पक्का क्या होगा, k प्लस 5 सी के रहा होगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न को हमने दोस्तों यहाँ पर फॉलो करते हुए चलना है, इस पैटर्न को दोस्तों में फॉलो करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ से इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा दोस्तों, वो रहा होगा n-1 सी के प्लस 1 रहा होगा। सेम n-1 रहा होगा, लेकिन जो ये k है इससे बड़ा रहा होगा तो ये आ जाएगा n-1 सी के प्लस एन सी के। सो यहाँ से दोस्तों ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी एन सी के प्लस 1 प्लस एन सी के। सो n और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, n+1 सी के प्लस 1। सो n+1 सी के प्लस 1 इज अ राइट आंसर। हेंस यहाँ पर से देखा जाए तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपने क्या करना था दोस्तों, यहाँ से पैटर्न को पहचाना था। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है क्योंकि मैं तो इसको इसी स्टेप पे कर देता, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर से हो गया k+1 सी के प्लस 1। सो वी नो दैट कि ये वाला जो टर्म आ रहा है वो इस वाले टर्म से इन दोनों का मतलब कि जो n है वो तो सेम है, बट जो नीचे r है वो इस वाले का बड़ा है। ठीक है, तो सीधे सीधे बात है कि लास्ट वाले में यानी कि एन सी के है, इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग,
सेम टू सेम n आएगा, ओके, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, k+1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल दिस विल बिकम n+1 c k+1, दैट्स इट। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर n-1c3 प्लस n-1c4 इज ग्रेटर देन nc3, सो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ से दोस्तों आप ध्यान से देखिए भैया, अगर मैं उसी रूल को लागू करूँ, NCR-1 बराबर होता है n+1CR। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल देखिए यहाँ पर n-1 है, तो इट विल बिकम n-1+1 दैट इज n। c यहाँ पर 3 और 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन nc3। अब ध्यान रखना दोस्तों कि जो NC4 है वो NC3 से बड़ा कब हो सकता है। देखिए एक बात आप इसको पैटर्न से भी समझ लीजिए। देखिए जब हम बात करते हैं 4 और 3 की, तो बेसिकली क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं n की वैल्यू मान लेते हैं 7 आ जाती है, तो उस केस में NC4 और NC3 वो बराबर होते हैं, ठीक है। NC4 और NC3 हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हमसे अगर NC4 अगर NC3 से बड़ा होना चाहता है, तो उस जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं NC5 है या NC मान लेते हैं 6 है, तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप इसको पैटर्न को समझिए, 7C0 7C1 7C2 7C3 यहाँ तक वैल्यू बढ़ेगी, फिर 7C4 आ जाएगा, ये दोनों सेम वैल्यू है, फिर वैल्यू घटती चली जाती है। तो ये 7 जो C2 होता है वही 7C5 होता है, फिर इसके बाद 7C6 होगा, वो 7C1 के बराबर होगा, फिर 7C7 आएगा, ये वैल्यू सेम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू NC4 को NC3 से बड़ा होना है, तो इस केस में n की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि n बराबर 7 पे तो दोनों बराबर हो जाते हैं। और इसके बाद इसकी वैल्यू आगे देखा जाए तो कम ही होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7। इसका डायरेक्टली राइट आंसर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर 7 है, तो 7 के केस में जो NC4 है और NC3 है, उन दोनों की जो वैल्यू है दोस्तों क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं n की वैल्यू अगर लेस देन 7 है, जैसे मान लेते हैं 6 है, तो इस केस में 6C4 बराबर हो जाएगा 6C3। तो 6C4 6C3 इसके बराबर नहीं हो सकता, 6C4 बेसिकली हुआ 6C2, और 6C3 की बात करें तो 6C3 क्या होगा, 6C2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में तो ये उल्टा पड़ जाएगा दाव, है ना। तो NC4 NC3 से बड़ा कब हो सकता है, जब n की वैल्यू 7 से बड़ी हो। ये दोस्तों यहाँ पर आपने समझना है। अगर n की वैल्यू 7 से लेस है यानी कि 6 है, तो जो 6C4 बेसिकली होता है 6C2 विच इज लेस देन 6C3 हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको जनरल जैसे जैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा NC, दिस इज NC, जैसे मैंने पहले बताया NC4 इज ग्रेटर देन हो जाएगा NC3, ओके। तो NC4 व्हेन ग्रेटर देन NC3, इसको आप लिख लेंगे n इंटू मतलब कि n फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल, ग्रेटर देन हो जाएगा n फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा दोस्तों। जब इसको उल्टा करेंगे तो 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, ग्रेटर का हो जाएगा लेस साइन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको ऐसे रहने देंगे n-4 फैक्टोरियल, लेस देन हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। यहाँ से आप इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, तो हो जाएगा 4 इज लेस देन n-3, सो n इज ग्रेटर देन 4 और 3 7। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं चाहो तो। सो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट्स इसके समझ में आए होंगे। और अगर आप दोस्तों प्रॉपर रेगुलर क्लासेस चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस चाहते हैं, तो तुरंत हमारी क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। इसी लोगों के संग दोस्तों आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप हमारे कोर्स को दोस्तों परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर मॉक टेस्ट की सीरीज भी दोस्तों चल रही है, उसको भी दोस्तों आप ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।